गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज देखने वाले लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 18 मानव शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। टोटल 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन की संख्या है 264 है और ये 264 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं किस में होती हैं? जबड़े में होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती है, कान की हड्डी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर होती है। फीमर जांग की हड्डी होती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव की पैर की हड्डी नहीं है। ये ह्यूमरस जो है ऊपरी भुजा की हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि जो है ना, ऑप्शन सी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती हैं संरंध्री होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी है सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाली तत्व होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। क्या बोल रहे हैं? अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। ये हो गया टेंडन। ऑप्शन बी हो जाएगा। टेंडन को कंडरा भी कहा जाता है। कंडरा नहीं लिखा रहा है सही से। कंडरा हो जाएगा। टेंडन या कंडरा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मुख में मंड स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? टैलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया नहीं है। ये कॉर्निया आँख की हिस्सा है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, रेनिन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लार अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में। ऑप्शन
बी हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? खास आवश्यकता होती है एंजाइम की। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है क्या? एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उधर पेट से प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवारें सलेस्मा म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। सलेस्मा म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 33 में दिया गया है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। ऑप्शन डी हो जाएगा। पेप्सिन। पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन ए। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है? यकृत हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पित्त जमा कहाँ पे होता है? पित्त बॉयल जमा होता है। बॉयल जो है पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का वाष्पीकरण करना। वसा का वाष्पीकरण इमिल्सन करना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध जो है आपका हृदय से है, हार्ट से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का कार्य होता है, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियाँ पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? इसके धमनी। ऑप्शन सी हो जाएगा। धमनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। रुधिर ब्लड प्रेशर मापक यंत्र होता है, स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जार्विक सेवन है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय की क्रिया के कारण। ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य को प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन बी। एक किशोरीय व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है?
सामान्य रक्त दाब होता है 120/80 mmHg में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य होती है, पंपिंग स्टेशन की तरह, ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी है एओर्टा है, एओर्टा, ऑप्शन बी। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का लगभग 7% होता है, शरीर के वजन का 7% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। मानव की रुधिर pH मान होते हैं 7.4 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तिल्ली प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं, तिल्ली प्लीहा स्प्लीन को, स्प्लीन। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में 90% होता है, ऑप्शन डी दिया है, 91 से 92 दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाले धातु होती हैं, लोहा होता है, आयरन, डी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत, किडनी ये सभी में होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लाल रक्त जो होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है, ऑप्शन बी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ा से हृदय में ले जाती है? साफ रक्त बोल रहा है, ये फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता? लोह कोशिकाएं के द्वारा, ऑप्शन ए। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा, हेपेरिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा स्प्लीन तिल्ली को कहते हैं, प्लीहा स्प्लीन तिल्ली को कहते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा, ऑप्शन बी। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। लाल रक्त कणिका अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं, बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? स्प्लीन प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है, स्प्लीन प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है। मनुष्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है, बोन मैरो। उच्च उतांश पर मानव शरीर का आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती हैं श्वेत रक्त कणिकाओं में? तो न्यूट्रोफिलस की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती हैं तो प्रतिक्रिया में कौन सा प्रारंभ हो जाता है? WBC प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है? कार्लैंड एस्टीनर है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर का पता लगाया लैंडस्टीनर और वीनर ने लगाया। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। AB पॉजिटिव में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? ओ नेगेटिव में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ में एंटीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ये बंदर से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। RH तत्व के निर्माण में कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला ये विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसमें पिता का RH प्लस रहता है और माता का RH माइनस होता है, इसी कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता है? कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। AB पॉजिटिव हो जाएगा। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है। क्योंकि आदाता कहा जाता है क्योंकि इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओ नेगेटिव हो जाएगा। ओ नेगेटिव समूह वाला होगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? बोले रक्त ले सकता है तो केवल ओ वाले से रक्त ले सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ओ हो सकता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर दान कर सकता है? कोई बी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है?
तो ये कर सकते हैं ए बी या बी वाले को कर सकता है, ए बी या बी वाले को कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य के किस भाग में भूख लगना व भोजन की दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित हैं? भूख प्यास ये सब के लिए हो जाएगा हाइपोथैलम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है प्रमस्तिष्क हो जाएगा, प्रमस्तिष्क सेरिबरम, प्रमस्तिष्क सेरिबरम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन सी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम प्रयोजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में, ऑप्शन ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई होती हैं, न्यूरॉन होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हैं तंत्रिका कोशिका होती हैं, तंत्रिका की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 13 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, टोटल 26। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? ये कशेरुकी रज्जु में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन ए। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकाली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? O2 की मात्रा जो होती है 16% होती है, O2 की मात्रा 16% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने OTP ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? 38, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन डी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, 4% होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पैरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है, क्या बोल रहे हैं? अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो है यूरिया है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी जो है ना यकृत लीवर में यूरिया बनाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोवेन संपुट के द्वारा क्षमता है, बोवेन संपुट में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट होता है, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट होता है नेफ्रॉन होता है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? अधिकतम मात्रा पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपोहन
का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अवोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? वृक्क को पूरा करने के लिए किया जाता है, डायलिसिस। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? स्वेदन होता है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। हेनले लूप का कार्य संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्य निषेचन होता है डिम्बवाहिनी नली में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 में दिया गया है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दर में तैरता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण जो है किस दर में तैरता है? अमनियाटिक दर में तैरता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भनिरोधक गुण या निरोध करते हैं, अंडोत्सर्जन को निरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 140 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? सही रूप से जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने, ऑप्शन डी होगा। स्त्रियों के नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, वैसेक्टोमी। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? लुइस है, ऑप्शन डी में दिया गया, लुइस है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्मोन कहते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? मस्तिष्क में स्थित होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किन हार्मोन सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थोरैक्सिन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाला अंत हार्मोन कौन सा है? उत्तेजित करने वाला अंत हार्मोन कौन सा है? ए TSH होगा, TSH। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलित विकास हो जाता है, शरीर का असंतुलित विकास हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड ग्वाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? थोराइड ग्रंथि को। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसकी कोशिका के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? मिक्सीडीमा होता है, ऑप्टो ग्रंथि से होता है। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, थायरॉक्सिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि कहाँ पे स्थित है? पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य कर सकती है? पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं। अब परावटू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रुटीयर स्रावित करती है? अश्रुटीयर स्रावित करती है, लेक्रिमल। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती हैं? वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती हैं, थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन डी। मादा जनन हार्मोन होता है, मादा जनन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है। उपयुक्त में से सभी हो जाता है, तीनों हो जाता है। नर लैंगिक हार्मोन हो जाता है, नर लैंगिक हार्मोन हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है क्रेफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हार्मोन को लरो उरो हार्मोन कहते हैं? लरो उरो हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल को कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन को लरो उरो हार्मोन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं। अग्नाशय। ऑप्शन ए हो जाए अग्नाशय। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय कार्य करती हैं। अगला देखते हैं। पीयूष जो है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज
अग्नाशय, पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? बेस्ट ने की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं फिर स्थित होते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो उपस्थित होते हैं अग्नाशय में, उपस्थित होते हैं अग्नाशय पेनक्रियाज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती हैं। कंकाल की मांसपेशियों की संख्या 639 होती हैं, 639 होती हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं, अनुमानित संख्या बोल रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 700। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती हैं, जबड़ा होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्व-स्पंदन का गुण पाया जाता है? स्व-स्पंदन का गुण पाया जाता है, हृदय हार्ट में पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल जमा होने से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कॉर्निया किसका भाग होता है? आँख का भाग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया वाला भाग प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रेटिना बनेगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होता है, कौन सा उपस्थित होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइरिस का कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी से वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन हो जाएगा, मेलानिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती हैं एपिडर्मिस कहलाते हैं। त्वचा का ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है दंतवल्क सबसे अधिक कठोर होता है, दंतवल्क। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है एनेमिल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्पादन को प्रदर्शित करता है? यकृत, ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। डायफ्राम अवशेषी अंग नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? लाइसोजाइम होता है, ऑप्शन सी लाइसोजाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है जल का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती हैं? प्रासरण के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, ऑप्शन ए तांबा धातु पाया जाता है मायोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त होता है, 100 ml रक्त में होता है, कितना होता है?
14.5 GM होता है, 14.5 GM होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या दिया है इसमें, सेल्सियस में है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, 310 डिग्री केल्विन में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शारीरिक परिक्रम में प्रोथॉम्बिक का संबंध है? किस शारीरिक परिक्रम से प्रोथॉम्बिक का संबंध है? रक्त जमाव से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दों का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रित करना, ये मानव गुर्दा के सामान्य कार्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फुफ्फुस धमनियों के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन जनित रुधिर को ले जाती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंडरा टेंडन जोड़ता है, पेशी हड्डी को जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी हैं जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू उधर्व एंडमस एप्पल कहा जाता है? थोरैड ओपास्थि को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, थोरैड ओपास्थि को कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती हैं, उरु अस्थि होती हैं। देखते हैं ऑप्शन इसका, उरु अस्थि होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म वाला भाग से तुलना की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, ऑप्शन बी। मनुष्य में सामान्य नीरण रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होता है 50 से 70 mg में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? त्रिज्या कम होगा तो रक्तदाब बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? दीर्घ अस्थि में बनते हैं। थाइमस ग्रंथि निम्नलिखित में से हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या होता है? थाइमोसिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। पैरों की हड्डियां हो गया फिबुला एवं टिबिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती हैं? कौन सी ग्रंथि करती हैं? एड्रिनल ग्रंथि करती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है?
जठर के बारे में बोलना सही नहीं है। तो जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है यकृत, ऑप्शन बी। EEG का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ECG का प्रयोग किया जाता है हृदय रोग में किया जाता है ECG। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है। तो हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण बनता है, ऑप्शन डी। यदि माता पिता से एक रुधिर वर्ग AB और दूसरे O हो तो बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती हैं? सबसे अधिक 24 होती हैं, किसमें होती? मानव में होती हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संभावित हैं। ताप नियमन से संबंधित है, ऑप्शन सी। मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती हैं 4 होती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। महिलाओं की गर्भाशय डाइस होता है, महिला में गर्भाशय एक ही होता है। इसमें से रक्त दाब मापक यंत्र होता है, स्फेग्नोमेनोमीटर रक्त दाब मापक यंत्र होता है, स्फेग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है? कौन सा अवशिष्ट पदार्थ नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, थायरोक्सिन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश विषाक्त पदार्थों को विषाक्तन दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होता है? यकृत लीवर में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर के हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो फिर निम्न में से कौन सी पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब रक्तचाप बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? वृद्धरांत्र में। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही आश्वासन कर्म है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शेषांत्र हो जाएगा, मध्यांतर हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक को शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? परावटु हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंबवाहिनी नली का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है?
मेडुला ऑब्लिंगेटा हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है? किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है? यूरिया, यूरिया। ऑप्शन बी। निम्नलिखित मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग शोषण क्रिया में भाग नहीं लेता है? शोषण क्रिया में भाग नहीं लेता है। बोमेन संपुट। ऑप्शन बी। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा भाग से किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हाइपोथैलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्मोन एक उदाहरण होता है, हार्मोन एक उदाहरण होता है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा वेसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, जायगोट। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितालिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। किससे सुरक्षित प्रदान करता है? किससे सुरक्षित प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित प्रदान करता है। चलिए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन था। 264 क्वेश्चन हो चुका है। और ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।